तो अब मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे ही इस विद्यालय के स्टाफ के एक साथी श्रीमान सलीम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए और आज के इस उत्साहवर्धन और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आप सब जोरदार तालियों से इनका अभिवादन और अभिनंदन करें। और जैसा कि हमेशा से ही मालूम है, ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो अपने विषय के अनुसार आप सब में ऊर्जा भरने और आपका उत्साहवर्धन करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे श्रीमान सलीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी का। सबसे पहले विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र को नमन करते हुए तत्पश्चात संस्था निर्देशक और इस तारानगर की ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखने वाली संस्था मॉडर्न प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय के मार्गदर्शक श्रीमान पोखरराम जी और समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। लक्ष्य एक ही है, मेहनत पूरे वर्ष की है और लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की परीक्षा में एक सफल और उत्कृष्ट परिणाम का। और उस लक्ष्य के लिए जो तप आप लोगों ने किया है, समस्त अध्यापक और समस्त बच्चों ने, उस तप का सफल परिणाम जो है वो आपकी आंखों के सामने है। आप सभी ने देखा, बच्चे आगे आए, अपना पारितोषिक लिया, कितना गर्व होता है। जो आगे आकर के गुरुजी के हाथ से पुरस्कार लेकर के सम्मानित होता है, उसके लिए तो बड़े गौरव की बात है ही। साथ ही साथ यहाँ जो बैठे हैं, चाहे उनमें हम हो, मैं हो या आप हो, सबके लिए बड़े गौरव की बात है ये। और वास्तव में एक कहते हैं ना कि भी रोंगटे खड़े होना, ये एक जुनून, एक रोंगटे खड़े होने वाली बात महसूस होती है जब कोई यहां आगे आकर के सम्मानित होता है। और सबके मन में ये ख्याल आता है कि भी मेरा भी नंबर वहां होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्या कारण है? इस बात पर विचार जिसने कर लिया वो फिर वहां बैठने वालों की श्रेणी में नहीं आता है, फिर वो यहां आकर के आगे आकर के सम्मानित होने वालों की श्रेणी के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये भावना जगाने के लिए, ये विचार आपके मन में लाने के लिए ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वरना इस ठंड में आपको नीचे बैठाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि भी आप किसी भी प्रकार से बीमार हो जाएं या घर पे रहें। नहीं, यहां आपको एक जगह, एक जाजम पर इकट्ठा करने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों में वो जज्बा पैदा हो, आप लोगों में वो जोश पैदा हो, आप लोगों में वो उमंग पैदा हो, जिससे आप अपने आप को उन बच्चों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए, उस पंक्ति में शामिल होने के लिए आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर सकें कि हम भी जो है, अब की बार रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जो है हम यहां आएंगे और गुरुजी के हाथ से सम्मानित होंगे। वो बात आप में पैदा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। कहां कसर रह जाती है? क्या कमी रह जाती है? क्या हमारी कमी है? क्या आपकी कमी है? इस बात पर विचार कीजिए। आप सोच करके देखिए, साल पूरा बीत गया और जब पहला दिन था विद्यालय का, पहले दिन विद्यालय के दिन जब आप विद्यालय आए और अध्यापकों ने लगभग, मेरे अनुमान से प्रत्येक विषय के अध्यापक ने, सब ने यही आपसे कहा
कि ये आपकी बोर्ड की कक्षा है। 11वीं कक्षा जैसे भी आपने स्थिरता के साथ जैसे तैसे भी करके आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब 12वीं या 10वीं बोर्ड की कक्षा है आपकी। आपको जो है वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस कक्षा में आपको पढ़ना है। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार लगभग 10 दिन तक हमारे अंदर, आप में, सब में ये जज्बा रहता है कि हाँ, गुरुजी ने जितना करवाया उसी दिन जाकर के घर पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद में मामला ठप। क्यों भाई? और ये जो बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कक्षा में हम पढ़ाते हैं, हमें पता है, प्रत्येक अध्यापक को पूरे सब बच्चों का निचोड़ पता है कि लगभग अभी भी जब परीक्षा के दिन बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, परीक्षा दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक देने वाली है, डोरबेल बजाने वाली है, लेकिन अब भी स्थिति यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब भी नहीं पढ़ते। समय की कदर नहीं है उनको, और जिसको समय की कदर नहीं होती है, समय उसकी कदर कभी भी नहीं करता। जो समय की कदर नहीं करेगा, समय उसकी कदर कभी नहीं करेगा। और अवसर बीतने के बाद में, समय जब हाथ से निकल जाएगा, तो फिर क्या रहता है? फिर पछतावा, पश्चाताप, बस रोना धोना, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। पश्चाताप रह जाएगा। जब परिणाम आएगा ना, तब फिर हम अपने अंदर कमियां ढूंढेंगे कि शायद मैं अगर ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर लेती तो ऐसे हो जाता। इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता इंसान के जीवन में, केवल पश्चाताप। एक बार एक राजा था, और राजा एक बार अपनी प्रजा के मध्य घूमने के लिए गया, और राजा ने देखा कि एक गरीब व्यक्ति, फटे हाल कंगाल व्यक्ति, गरीबी से, भुखमरी से परेशान था। और राजा ने क्या किया कि उस गरीबी के आलम में उस गरीब इंसान को देख करके राजा को उस पर दया आई। राजा अपने महल में आया, अपने मंत्री से कहा कि मंत्री इधर आओ, ये 1000 दिनार है, मोहर होती थी उस समय, चलती थी, ये 1000 मोहर जो है, सोने के सिक्के जो है, तो धीरे से जाकर के उस गरीब की झोपड़ी में छोड़ा, और साथ में एक पत्र लिख करके दिया कि ताकि उस गरीब को यह एहसास न हो, क्योंकि कल को अगर वो मोहर देखेगा तो उसको ये होगा कि भाई क्या पता किसकी है, कोई चोर छोड़ गया, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो इससे तुम्हें एक पत्र लिख करके देता हूं, जिससे उसको संतुष्टि हो जाए कि ये मोहर जो है वो राजा ने ही भेजी है। अब वो मोहर जो है, 1000 मोहर, और वो पत्र लेकर के गुप्तचर के माध्यम से धीरे से उसके झोपड़ी में रखवा देता है। अब उस गरीब को वो मिल जाती है। गरीब क्या करता है कि कुछ दिन बाद में जब समय बीत जाता है, तो राजा उस गुप्तचर को दोबारा बुलाता है और कहता है कि भाई तू मुझे बता, दोबारा देख क्या उस गरीब की हालत क्या है, कुछ सुधरी है कि नहीं सुधरी है। अब राजा का गुप्तचर जाता है और आकर के वापस राजा को कहता है कि महाराज, वो गरीब तो मर गया। कि बोला मर गया? कि हाँ महाराज, वो तो मर गया। बोले कैसे मर गया? बोले ये तो मुझे पता नहीं। तो बोले कारण ढूंढ के लाओ। अब उसको भेजा गया वापस, और वो कारण लेकर के आया, और उसने कहा कि महाराज, उसकी मौत का कारण बनी आपकी वो मोहर। कि कैसे? कि वो मोहर जिस थैली में थी, वो थैला लेकर के घूम रहा था, कोई चोर आया और उसने उससे वो मोहर छीन ली। और मोहर छीनने के बाद में वो दिन प्रतिदिन जो है इस चिंता में रहा कि भाई अब मैं कैसे जीवन जीऊंगा, मेरी तो मोहर ही छीन ली, अब मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे क्या करूंगा, चिंता में रहा। और ऐसे करके धीरे 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 वो मर गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मोहर की जगह अगर अपन मोहर शब्द को हटा दें वहां से, और उसकी जगह अगर मैं समय रख दूं, अगर आप मोहर को हटा करके उसकी जगह समय रख दो, कि राजा ने उसको दे दिया समय कामयाबी का, राजा ने उसको समय दे दिया, और समय देने के बाद में समय बीतता चला गया, उसने कोई उसका उपयोग नहीं किया, और उपयोग न करने के बाद में जब अवसर बीत गया
निकल गया उसके हाथ से, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाया। और जब वो कुछ नहीं कर पाया तो इसी चिंता में मर गया कि अगर मेरे पास कुछ और समय होता तो मैं और कुछ कर देता। तो ये अवसर अगर बीत जाएगा, ये टेस्ट जो लिए जाते हैं, मैं बार बार कहता भी हूं बच्चों से, टेस्ट जो लेते हैं ना क्लास में अपन, जो ये चल रहे हैं अपने सीरीज के टेस्ट क्या, टेस्ट का मतलब क्या है? कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे नकल करते हुए मेरे को दिखाई दे देते, इधर उधर गर्दन घुमाते हैं, तो मैं आमतौर पर उनको कहता हूं ये टेस्ट का मतलब क्या है। देखो, अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद में अपन, अगर डॉक्टर को पहली बात डॉक्टर अपने को लिख के देता है कि भाई आप ये जांच करवा लो, अपनी टेस्ट करवाओ, टेस्ट लिख के दे दिया। अपन लेबोरेटरी में जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए और सही रूप से उसको बीमारी नहीं बताएंगे, और अगर मान लो बता भी दी बीमारी और रिपोर्ट आ गई अपनी, अपन डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे ही नहीं, सही रिपोर्ट डॉक्टर को बताएंगे ही नहीं, तो उस बीमारी का इलाज होगा क्या? बीमारी का इलाज कभी नहीं होगा। और वो बीमारी अगर सही रूप से डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा और उसका इलाज नहीं कर पाएगा, तो फिर वो बीमारी नासूर बन जाएगी और वो हमें आगे तक तकलीफ देगी ना। वो ये टेस्ट है। ये टेस्ट अगर आप इधर उधर से नकल मगर करके, इधर उधर देख करके, पूछताछ करके लिख दोगे, तो रिपोर्ट आपकी सही नहीं आएगी। और रिपोर्ट सही नहीं आएगी तो आपके अंदर कमी क्या है, कहां कमी रह गई, वो कमी अध्यापक पकड़ नहीं पाएगा, डॉक्टर, और वो कमी नहीं पकड़ पाएगा तो वो इलाज कैसे करेगा उसका? इलाज नहीं हो पाएगा, कमी नहीं पकड़ेगा तो वो दवाई दूसरी लिख करके देगा, इलाज नहीं होगा। और सही इलाज नहीं होगा तो वो कमी जो है वो आपको बोर्ड की परीक्षा तक तकलीफ देगी कि नहीं देगी? बोर्ड की परीक्षा तक वो तकलीफ आपको देगी, और वो तकलीफ देगी तो फिर उसका परिणाम भी क्या रहेगा? सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा? नकारात्मक परिणाम रहेगा। तो इसलिए ये टेस्ट जो होते हैं ये हमारे सुधार के लिए होते हैं। हमें अपने अंदर सुधार करना है, जो हमारी कमियां हैं उन्हें हमें सुधारना है कि कैसे हमें उन कमियों को हम सुधार पाएंगे, किस प्रकार से हम उनका इलाज करें। और जब इलाज हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो कमी नहीं रहेगी, और जब कमी नहीं रहेगी तो फिर बोर्ड का जो परिणाम आएगा वो सकारात्मक ही आएगा, नकारात्मक नहीं आएगा। तो समय का ध्यान रखें, ये समय बड़ा कीमती है। और अब जो समय है वो समय है कि अगर एक 100 मीटर की रेस है और उसमें आप मान लो 5 किलोमीटर की रेस है, आप दौड़ रहे हो, जिस रफ्तार से आप शुरुआत से दौड़ते चले आ रहे थे उसी रफ्तार से आप दौड़ते चले जा रहे हो। अब दौड़ रहे हो, अब अंतिम 100 मीटर की दूरी रह गई है। अब अंतिम 100 मीटर की दूरी रह गई है, और उस दूरी के अंदर अब क्या है कि रेस तो आप अगर उसी दौड़ से दौड़ोगे तो भी पार कर जाओगे, ये तो निश्चित हो गया कि आप 5 किलोमीटर जब भाग करके आ रहे हो, 100 मीटर उसमें से रहा है, आप जिस गति से दौड़ करके आ रहे थे उस गति से आप निश्चित रूप से दौड़ तो पार कर जाओगे। लेकिन अब सवाल दौड़ पार करने का नहीं है, अब सवाल है एक्सीलेंट आने का। और एक्सीलेंट आने के लिए आपको वो 100 मीटर की जो दूरी है, जो अंतिम दूरी है, जिसमें आप थक चुके हो, काफी तप चुके हो, थकावट, बीमारी या अन्य जो भी है, हर चीज से आप परेशान हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप में वो ताकत बढ़ जाती है। आपका 12वीं कक्षा का एक पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन का एक अध्याय है, उसमें एक छोटी सी कविता है। कौन सी? कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि समय जो है वो बीत रहा है, समय अपनी रफ्तार से बीतता चला जा रहा है, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं। अब शर्त यह है कि आपको उसके साथ चलना है या उससे पीछे पिछड़ जाना है। तो ये जो समय है, ये वो दिन है जब आपको अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी गति को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमता को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तप करना पड़ता है, किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है।
और वो तपस्या जब आप करोगे तो एक सफल परिणाम आपको मिलेगा, निश्चित रूप से एक सफल परिणाम आपको मिलता है। तो ये तप करने का समय है। और तप किसके लिए? आप अपने लिए नहीं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपके मां बाप आपसे जुड़े हुए हैं। आप ये सोच रहे हो कि केवल हम ही तप कर रहे हैं, नहीं, आपके मां बाप भी आपके साथ तपस्या कर रहे हैं। आप सुबह जब उठते हो तो आपके साथ वो उठते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए कितने कितने प्रयास करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। खेत के अंदर ठंड में रात के समय पानी लगाना, कड़ी धूप में खेत में काम करना, तो वो लोग आपके साथ तप रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं आपके साथ। और अगर आप उनके बारे में, अपने बारे में चलो कोई बात नहीं, चिंतित इंसान हो या न हो, लेकिन कम से कम जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके लिए तो हम तब चिंतित हो। ये जो दिन 15 दिन 20 दिन महीना जो शेष रहा है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, और इस कम समय के अंदर अब अगर मेहनत कर लोगे, अब भी अगर प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लोगे। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल में जी ले, क्योंकि मैं इस पल से अगले पल तक रुक नहीं पाऊंगा। ये वक्त कहता है कि भविष्य में मैं आपको हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, ये आप पर ही निर्भर करता है। आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने माँ बाप के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने लिए आप क्या कर रहे हो। अगर ये अवसर बिता दिया आपने, थोड़ी सी चिंता करके देखो, और देखो परेशानियां तो सबको होती है। लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, सर मेरे से सर इतने घंटे बैठे नहीं जाता सर, मैं परेशान हो जाते सर, मैं मेरे बात नहीं करती सर, वहां बोलने नहीं देते सर, है ना। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और लड़कियों की है कि भाई सर वहां बोलने नहीं देते और बोर हो जाते हैं सर बैठे बैठे। ये तप है, ये तप का समय है आपका। ये तपस्या जब आप कर लोगे तो निश्चित रूप से सफल परिणाम मिलेगा। एक बहुत ही सूर्यवंशम एक फिल्म है, पुरानी फिल्म, उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग है ये तप के बारे में। क्या कहते हैं कि एक खेत हल चलाने से अगर दुखी होता है, एक खेत अगर हल चलाने से अगर दुखी होता है तो वो कभी भी अनाज पैदा नहीं कर सकता। एक पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से अगर उसे दर्द होता है तो वो पत्थर कभी भी सुंदर मूर्त नहीं बन सकता। तो ये आपका जीवन, ये जो आपका समय है, ये आप जो है वो उस खेत, पत्थर और ये जो मुसीबतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तप आप कर रहे हो, ये वो हल, छेनी, हथौड़ा, ये है आपके जीवन के। अगर आप इस तप को अच्छे तरीके से कर जाओगे तो निश्चित रूप से सुंदर मूर्ति बन जाओगे, और ऐसी मूर्ति कि लोग आपको देख करके आपको ही नहीं बल्कि आपके माँ बाप को जहां भी देखेंगे वहां सलाम ठोकने का काम करेंगे, ऐसी मूर्ति बन जाओ। तो इसलिए अगर आप अपने लिए चिंतित नहीं है तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए चिंता करो, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि कितना तप कर रहे हैं। अरे जब आप कुछ बन जाओगे ना, उस वक्त हो ना हो आप हमें याद करें या न करें, लेकिन हमें जरूर इस बात का गर्व होगा, हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि फला आरएस, फला डॉक्टर, फला इंजीनियर, कि वो ये बड़े गौरव की बात है हमारे। तो इस पल को आप ऐसे ही मत जानेंगे, अपनी मेहनत को बरकरार रखें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, और जो इरादे बुलंद कर लेता है निश्चित रूप से उसे सफलता अवश्य मिलती है, और जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो हवा के रुख भी बदल सकते हैं। कि हर दर्द की अपनी एक पहचान होती है, आंसुओं की भी अपनी एक जुबान होती है, गमों जिंदगी साथ साया सा, खुशी लम्हों की मेहमान होती है, वो बदलते हैं रुख हवाओं के जिनके इरादों में जान होती है। तो इरादे अगर बुलंद होंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता
इरादे बुलंद कर लीजिए, समय बहुत कम है। जो बच्चे आज सम्मानित नहीं हो सके, वो इरादा ये कर लो कि जिस दिन परिणाम आएगा तो यही सर होंगे ईश्वर जी, अनाउंसर के तौर पर, उद्घोषक के तौर पर यही विद्यालय का मंच होगा और उसमें बड़े गर्व के साथ आपका नाम लिया जाएगा और आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, आपके बहन आपके साथ आएंगे और गालों पे गुलाल और सिर पर आपको पगड़ी पहना करके आपका स्वागत किया जाएगा। ये सपना आप अपने दिमाग में बिठा लें और जब दिमाग में ये सोच बैठ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको वो सोच प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो सब मेहनत करेंगे ना? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी देखो ये आलस्य है, अभी भी हाँ करेंगे सर। अरे एक साधु था, एक साधु ने अपने शिष्य को क्या कहा? पारस एक पत्थर होता है, काल्पनिक पत्थर होता है पारस। पारस एक काल्पनिक पत्थर होता है। उस साधु ने क्या किया? उसके आश्रम में जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनमें से एक आलसी बच्चा था। अब उसने आलस्य को दूर करने के लिए साधु ने एक योजना बनाई। उसने वो पारस पत्थर उस बच्चे को दे दिया कि मैं 2 दिन के लिए वहां बाहर जा रहा हूं आश्रम से और ये पारस पत्थर है बेटा। कि अच्छा इसका क्या उपयोग है? कि ये लोहे को जैसे ही छुएगा लोहे को क्या बना देगा? सोना बना देगा। तो ये तेरे को 2 दिन मैं दे करके जा रहा हूं, अब तेरे से जितना इसका उपयोग हो सके तू कर ले। अब भाई वो तो आलसी राम था, मलुकदास जी का चेला था। आलसियों के कवि हुए हैं मलुकदास जी, तो उनका चेला था वो तो उसने क्या किया कि ठीक है गुरुजी। अब उसने जैसे ही वो पारस पत्थर हाथ में लिया तो सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि 2 दिन है अपने पास, कोई बात नहीं, 2 दिन है, आज तो ऐसे ही मौज मस्ती कर लेते हैं, कल सोना बनाएंगे। पहला दिन निकल गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे ही उठा तो उसने कहा कि भाई ऐसा करता हूं, बाजार से जितना भी लोहा है वो सारा खरीद करके ले आता हूं, उसको सोना बना लूंगा, फिर आराम से बैठ करके मैं मौज मस्ती करूंगा, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। अब वो बाजार से सुबह निकला और शाम तक, दोपहर तक वो आया लोहा खरीद करके, और आकर के वो थक गया बेचारा, इतना सामान खरीद करके लेकर गया। फिर बोला कि थोड़ा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, खाना खा करके, समय तो पड़ा ही है, शाम को सोना बना लेंगे। अब उसने क्या किया कि सो गया। अब सो गया तो फिर शाम को, दूसरा दिन था, शाम को गुरुजी आ गए और उसको जगाया कि खड़ा हो जा भाई। वो खड़ा हुआ, गुरुजी आप आ गए? बोले हाँ, मैंने तेरे को कहा था दूसरे दिन आ जाऊंगा। बोले गुरुजी ये तो मेरे तो सोनो बनाने वाली बात तो गई। हाँ भाई, अब समय गया, अब सोना कैसे बढ़ेगा? तो अवसर अगर बीत गया तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय का ध्यान रखें, और ये समय जो है वो बेशकीमती है। लंबो